मैं ये क्लियर इसकी क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जो सब लोग कहते हैं कि हमारी काउशों की वजह से, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कंपनी ने खुद ही अपने बेनिफिट के लिए जो इस वक्त मड़वा में जियो भी कोशिश कर रहा है, बीएसएनएल भी कोशिश कर रहे हैं और एयरटेल ने सबसे पहले पहल की और वो कामयाब हो गई। हाल ही में मैंने शेख नासिर साहिब जो पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल उनका भी मैंने एक वीडियो देखा और मैंने उनको लिखा गुड, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो काम किया है ये किसी पार्टी ने नहीं किया है। हर पार्टी क्रेडिट लेने की बात कर रही है, लेकिन मैं मुबारक करता हूँ एयरटेल कंपनी को। उस पर मैंने उसको कमेंट्स किया है कि गुड, सही बोला आपने। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि एयरटेल कंपनी ने काम कैसे शुरू कर दिया और 3-4 महीने में कैसे वो कामयाब हो गई, कोई रीजन तो होगा, इसके पीछे कोई वजूहत तो होंगे, किसी ने एफोर्ड तो किया होगा। बिल्कुल मानता हूं मैं, वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो किसी के दस्तरस में नहीं है, सरकार के दस्तरस में नहीं है, लेकिन किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एफोर्ड तो किया होगा। वरना जियो जो फाइबर का काम चल रहा है 4 साल से चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हमने भी एक दफा मड़वा के लोगों को कहा कि 15 अगस्त को हम आपको नेटवर्क दे देंगे, लेकिन वो हमने इसलिए बताया था कि जो कंसर्न कंट्रैक्टर था उसने कहा कि मैं 15 अगस्त तक आपको नेटवर्क जो फाइबर है क्लियर करके दूंगा। लेकिन बाद में जब उससे नहीं हो पाया तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। सही बात है, लोगों का कहना सही है, भाई आपने 15 अगस्त की डेट दी, फिर क्या हुआ? हमने कंडक्टर को पकड़ा, कंडक्टर ने कहा कि मौसम 2 महीने खराब रहा, उस वजह से मैं लेट हो गया। उसके बाद भी हमने मुख्तलिफ डेटें कंडक्टर ने हमें दी, लेकिन लास्ट पे मैंने जियो हेड जो इनका है जम्मू प्रांत का, मैंने उससे 2-3 बार बात की है, टेलीफोनिक बात की है, मैंने उसको टेलीफोन पर बात की है। उसने कहा कि हम काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो हमें एक दिक्कत आ रही है वर्डवन में, वहाँ ज़मीन नहीं मिल रही है, जो हमें टावर है मेन रोड से टावर तक, जो हमें उसके लिए जो पाइप बिछाने हैं उसके लिए हमें ज़मीन कोई नहीं देता है। तो आप भी अगर कुछ एफर्ट्स करेंगे, आप वहाँ के लोकल हैं, ये जियो हेड ने मुझे बताया। मैंने मास्टर मोहिद्दीन साहब जो हाजी गुलामुद्दीन मोहरू साहब हैं वहाँ के, जो नेक्स्ट कैंपस के सीनियर लीडर हैं, मैंने उनसे बात की आपकी ज़मीन आ रही है। उस बेचारे ने कहा कि मुझे पहले भी ज़मीन गई है मगर मुझे कुछ मुआवजा नहीं मिला, अब मैं नहीं दूंगा। फिर जब एयरटेल का काम नेटवर्क शुरू हो गया, मड़वा में स्टार्ट हो गया, फंक्शनल हो गया, मैंने जियो हेड से बात की। मैंने कहा पहल एयरटेल वालों ने कर दी, अब जो जितने भी सिमें हैं आपने 20,000 सिमें आपने ज़ाया कर दी। उसने फिर भी मुझे ये जवाब दिया है कि हमें वो ज़मीन नहीं मिल रही थी, इसलिए अब हमने तार बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोई हफ्ते तक मुकम्मल करेंगे। खैर छोड़ो उस बात को। रहा सवाल एयरटेल का, 2000, ये देखिए मेरे पास एक लेटर है 10/12/2021 का, ये प्रूफ है। ये ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम पूजा जी ने गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी है। अच्छा, 10/12/2021 को। इसमें उसने एयरटेल के बारे में जिक्र किया, क्योंकि उसने पहले लक्षण में दे दिया और उसके बाद उसने मड़वा के बारे में भी इसमें जिक्र किया। तो साथ ही इसमें ये देखो आप, एरर लगा हुआ है, रेड ब्लू पिन से लिखा है फॉरेस्ट क्लियरेंस का। अच्छा, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, ये भी उसी की वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है, जो मैडम पूजा जी ने काम किया है उसी वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस। हमारे पास सबूत है, हवाई घोड़े हम दौड़ाते नहीं है। जबानी कहेंगे कि मैंने जी फॉरेस्ट क्लियरेंस कराई है, फर्ज करें मैं कहूंगा या पैरालाल जी कहेगा या और कोई लीडर कहेगा, जब हमने कराई नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं? जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड होता तो हम लोगों के सामने पेश करते, हम कहते हैं हमने कराया है। हमारे पास ये है, हमारा रिकॉर्ड हमारे पास जो मैडम पूजा जी का है, उसने कराया। 2021 में उनके ऑफिस से लेटर गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उस पर एक्शन हुआ है और एक्शन करते प्रोसेस करते करते फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई। उसके बाद भी मैं उसका एक दोस्त पर लेटर लिखाऊंगा। एयरटेल के बारे में हमने
उसने पहले लिखा है, कब कब की बात है, 10/12/2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है कि मड़ा बोर्डवन जो है वो अभी टेलीकम्युनिकेशन से महरूम है। तो वहाँ बहुत ये मसला है, खासकर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी जो स्टडी है वो उनकी स्टडी में, उनकी तालीम में काफी फर्क पड़ता है जब तक ना वो उनको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क वहां पर चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, 30 मई 2025 को पैरलाल शर्मा जी ने एक चिट्ठी लिखी एडिटर हेड को। अच्छा। एक चिट्ठी लिखी कि जियो वाले 4 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए 4 साल से। तो अगर आप ये काम स्टार्ट करेंगे, आप 3-4 महीने में ये काम करके दे देंगे, तो ये मैं कहता हूँ ये हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें क्या होगा फिर, क्योंकि जो जियो के जो सिमें लोगों ने पहले ली थी वो उसको कन्वर्ट करेंगे एयरटेल में, आपको फायदा मिला, आपके कंपनी को फायदा मिलेगा। और अगर आप ये काम करेंगे मैं आपको अप्रिसिएशन लेटर दे दूंगा इस बारे में। अच्छा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि किसी ने एफर्ट्स किए, बिल्कुल हमारी दस्तरस नहीं है कि हमने दबाव किसी को नहीं डाला है। कंपनी को हम दबाव नहीं डाल सकते हैं, कंपनी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक लेटर रिप्रेजेंटेटिव एक लेटर लिख सकता है कि आप मुझे जी ये काम करके दे दें। बिल्कुल। तो उस लेटर की वजह से, और जो पहले ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम पूजा जी ने जो लेटर लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वहां से भी कागज आ गए, वहां से भी प्रोसेस हो गया और इधर से एमएलए का भी लेटर चला गया। तो काम स्टार्ट हो गया। और काम उन्होंने 4 महीने में इस शब्द मत से किया कि कुछ कहने की बात नहीं है। वाकई वो अप्रिसिएशन के काबिल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने कुछ फेसबुक पेजेस में कुछ पढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम कंपनी का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो कंपनी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई किसी ने तो एफर्ट्स किए होंगे, कंपनी तक तो कोई पहुंचा होगा, कंपनी तक तो उस एयरटेल कंपनी के पास किसी का लेटर तो गया होगा, तो तभी जाकर उन्होंने जो वार फुटिंग बेस पे काम शुरू किया। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, हम एमएलए हैं, हमें काम करना है, हम क्रेडिट के लिए काम नहीं करते हैं। हमने 3 सड़कें जिनके टेंडर हो गए हैं, जो ओपन भी हो गए हैं, अब वो हमने किसी के कहने पर नहीं किए हैं या क्रेडिट लेने के लिए नहीं किया। हमारा फर्ज बनता है, मैं वहां का लोकल हूँ, मेरे एमएलए को मड़ा वार्डन का कोई पता नहीं है, उसको ये पता नहीं था कुजुज नाला कहाँ पड़ता है। मैंने उसको कहा कुजुज धरना और हुमनडू टाक्सन टॉप प्रायोरिटी पे रखो, हमने वोटर बनाई है। बार बार मैं कंसर्न एडबली कंसर्न जी के साथ राब्ते में रहा, हमने डीपीआर तैयार करवाई, सब कुछ तैयार करा के फिर वो सैंक्शन आ गई है। ऐसे हवा में कोई सैंक्शन नहीं आती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लोग इस वक्त लिखते हैं कि नहीं जी सिर्फ ये कंपनी वालों को हम मुबारकबाद देते हैं, भाई ठीक है, हम भी कंपनी वालों को मुबारकबाद देते, लेकिन साथ में ये भी शुक्रिया अदा करो कि भाई किसी ने एफर्ट्स तो किए होंगे। प्रोसेस पहले अगर किसी ने एफर्ट्स किए होंगे उसका तो उसके पास सबूत होगा। हमारी जो ये लेटर है जो 30 मई 2025 को हमने लिखी है, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। पूजा जी ने जो 10/12/2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेटर लिखी है, उसका रिजल्ट जो है वो आज आ रहा है। तीसरी बात, सितंबर 2025 में हमारे डीडीसी मेंबर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, या तो वो सोशल मीडिया अच्छी तरह से देखें और समझें कि कौन आदमी, किस लीडर ने किस वक्त कौन सी बात कही है। सितंबर में एक वीडियो रिलीज मैंने उसकी देखी है, उसने कहा कि मैंने जी यासिर साहब से बात की है। यासिर साहब एक छोटा मुलाजिम है, वो पहले जियो में काम कर रहा था, अब वो एयरटेल में काम कर रहा है। तो 10-15 दिन तक जी मुकम्मल हो जाएगा, नेटवर्क चालू हो जाएगा। ये उसका एक वीडियो है जो हमारे पास मौजूद है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं भाई अगर आप किसी लीडर की बात सुनते हैं तो सच बोलने की हिम्मत रखो, सच का साथ दो। सितंबर में उसने वो वीडियो कॉन्फ्रेंस दे दी है और उसके बाद मैंने
कोई 20 दिन के बाद मैंने प्रेस रिलीज दी है। 20 दिन के बाद मैंने तब बात की है जब मैंने एयरटेल के जो हेड है चनावली जोन के, उनसे बात की है। अमित शर्मा जी जो इसके इंचार्ज हैं, उससे मैंने बात की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि दिसंबर से पहले नेटवर्क नहीं आ जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको फाइबर और नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है वो हम आपको कर देंगे। फाइबर भी वहां, हाँ। और जो डीडीसी मेंबर की वीडियो है और जो मेरी वीडियो है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जरा वो उसका कोडर चेक करें, क्या उसका कहना सही था या मेरा कहना सही निकला। जब मैंने पहले ही बताया था 2 महीने पहले, दिसंबर के पहले वीक में हो जाएगा, वो मैं सच कह रहा था। मैंने किसी हेड से बात की थी और वही सच निकला। दिसंबर ही स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन पहले उन्होंने नेटवर्क वहां पर चालू कर दिया। तो अभी भी कुछ मतलब टावर अभी भी उसमें नेटवर्क नहीं है, खासकर 9 बजे का टावर। तो कुछ लोगों ने रखा था कि नहीं जी ये एमएलए इनॉग्रेशन कराना चाहता है, इसलिए उन्होंने बंद रखा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इनॉग्रेशन कराने की जरूरत है। हमने काम किया है, हमें हमारे लिए वही काफी है। बिल्कुल ना हमें क्रेडिट की जरूरत है। जब हम काम करेंगे खूब लोग खुद देखेंगे। जब हमारे पास सबूत होगा हम आवाम के सामने पेश करेंगे। जबानी मैं कहूंगा कि मैंने जी हेलीपैड देहराना में दे दिया है, रनई में मैंने जहाज बिठाया है, उसके लिए मेरे पास कोई सबूत रिटर्न होना चाहिए। मैं इस वक्त आपके सामने इसलिए आया, आपको इसलिए बुलाया कि मैं इस क्लियरिफिकेशन करना चाहता था कि भाई कुछ लोग कहते हैं कंपनी ने कहा, मैंने उनको भी लिखा गुड, आपकी बात सही है, लेकिन किसी बंदे ने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एफर्ट्स किए होंगे, कोई उनके पीछे रहा होगा। मैंने आज तक ये आप जो हेड है, ये एयरटेल के हेड हैं चनावली जोन के, मैंने आज तक 10 बार उनसे बात की होगी कि कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कब चालू हो जाएगा। उसने सिर्फ हर वक्त मुझसे यही बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको हम नेटवर्क चालू करके देंगे, और वही सच निकला। आगे साहब ये भी जानना चाहूंगा, आज जो है चिनाब वैली के लिए ये भी खुशखबरी है कि आज जो है आपके राज्यसभा मेंबर सजाद अहमद किशलू साहब ने भी ओथ लिया। वो तो हमारे लिए क्या, वो तो पूरी चिनाब वैली के लिए मुबारकबाद है। मैं कहता हूँ जम्मू प्रोविंस के लिए, क्योंकि ऐसे लीडर की हमें जरूरत थी जो उस हिंदुस्तान की उस बड़ी अदालत में जा चुके हैं। जनाब सजाद साहब किशलू, वो हमारे क्या मैं कहूँ, उनकी क्या तारीफ करूँ। ये होता छोटी मुँह और बड़ी बात। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, सियासतदान हैं। उनके पीछे पीछे मैंने सियासत सीखी है। 30 साल मुझे उनके पीछे पीछे में चला और मैंने भी सियासत सीखी है उनके पीछे चलते थे। वो एक कदावर लीडर हैं। उनकी क्या मिसाल मैं आपको पेश करूं। इस वक्त वो, मैं कहता हूँ जम्मू प्रोविंस के शेर, किंग ऑफ द जम्मू प्रोविंस है। जो कमियां खामियां रही थी आपके, इंशाल्लाह वो हर चीज। देखिए मैं एक बात जरूरी आपको कहूंगा, सजाद साहब हाथरी, मैं मड़वा वार्डन की बात करूंगा या मैं सब डिवीजन मड़वा की बात करूंगा। पलमार से लेकर मेठवन, मेठवन से लेकर सुखनई तक कोई गांव भी नहीं होगा जहां सजाद साहब ने आज तक टच नहीं किया होगा। कोई गांव नहीं छोड़ा उसने। हर जगह, हर वक्त, हर साल उसको मड़वा वर्णवन दर्शन का एक एक जवान को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक मतलब किसको नहीं वो जानता है, नाम से जानता है हर एक को। तो उसने इतने चक्कर, इतना टाइम सर्व किया है उस इलाके के लिए। और उस दौर में जहाँ कोई डरता था, वहाँ मुलाजिम डरता था वहां जाने के लिए, लेकिन सजाद साहब ने अपनी जान को रिस्क में डालकर उन लोगों की खबर ले ली उस दौर में भी। हमारे पास टाइम नहीं है। किसी ने एक पोस्ट पे मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा कि मड़वा के कुछ लीडर जी वो जम्मू में बैठे हैं। भाई अगर मैं यहाँ से उठ के मड़वा में बैठूंगा कोई काम कर पाऊंगा? नहीं कर सकता हूँ कोई काम। यहाँ मैं 10 दफ्तरों में जाता हूँ, 10 अफसरों के साथ फोन पे बात करता हूँ कि फलानी रोड का क्या हुआ, फलानी बिल्डिंग का क्या हुआ। हाल ही में हमने एसडीएम ऑफिस दे दिया है युर्दू मड़वा में, उसके टेंडर्स हो गए हैं। तो नयाबत दे दी है हमने, उसके भी टेंडर्स हो गए हैं। तो ये काम हमें प्रॉपर जगह पर बैठकर
प्रॉपर वे से करना पड़ता है। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं मड़वा में बैठूंगा तो फिर कहूंगा मड़वा में बैठकर मैंने जी आपको डिग्री कॉलेज दिलवाया। नहीं, उसके लिए जो मेन जगह होती है, सेक्रेटरीट होता है, वहां जाकर लड़ना पड़ता है जहां हेड ऑफिस होते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि बात सोच समझ कर क्या करो। फेसबुक पे जब भी कोई कमेंट्स करना चाहते हो, कोई तहरीर लिखना चाहते हो, सोच समझ कर क्या करो और अपने इस दिमाग को जरा खुले जहन से अपने दिमाग को वॉश करो। तो खुले जहन से लिखो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो हमें इनाग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एयरटेल वाले वहां पर अभी भी बैठते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं। ये सही बात है कि उन्होंने ऑनरेबल एमएलए को इनवाइट किया था, कंपनी की तरफ से लेटर आई थी कि आप मुझे हम इनवाइट कर रहे हैं, आप इनाग्रेशन करने के लिए। लेकिन एमएलए के पास टाइम नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं सिराज साहब के साथ, क्योंकि सिराज साहब का आज ओथ था, वो दिल्ली गए हैं। अगर वहां पर एयरटेल के कुछ मुलाजमीन होंगे, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, आप पूरा नेटवर्क जो नौपिची गांव का अभी नेटवर्क पेंडिंग है उसको भी चालू करो और आप आ जाओ। कांटेक्ट नंबर है हमारा 7051112278 7051112278। वो मुझसे रब्ता करें। हमने उनके अप्रिसिएशन लेटर उनके लिए बनाकर रखे हैं। आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मैंने नंबर दिया है 7051112278। आप जुम्मो आ जाएं, आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम मड़वा नहीं जा सकते हैं। ऑनरेबल एमएलए दिल्ली चले गए हैं और आप अपना काम मुकम्मल करके आ जाएं। तो उनके जो अप्रिसिएशन लेटर जो हमने जो ऑनरेबल एमएलए ने तैयार करके रखे हैं, वो उनके नाम है हनीश शर्मा एरिया मैनेजर, सुंदर पाल सिंह सीनियर सुपरवाइजर, दिलजीत सिंह सीनियर सुपरवाइजर, अरुण शर्मा सुपरवाइजर, अमीर खुजूरिया सुपरवाइजर। ये वाकई अप्रिसिएशन के काबिल है और अप्रिसिएशन लेटर उनका हमने बना के रखा है। मैं आपके माध्यम से उनको कह देना चाहता हूँ कि आप इस नंबर पे जम्मू में आकर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको हम अपना ऑफिस बता देंगे, वहाँ गांधीनगर में आकर वो अपना अप्रिसिएशन लेटर हमसे हासिल करें, क्योंकि वो उसके मुस्तक हैं। उन्होंने ऐसे कम टाइम में जो है अपना काम संजाम दिया है। तो हम और भी उनको उस वक्त गिफ्ट के तौर पे उनको दे देंगे, जो क्योंकि उन्होंने हमारी इज्जत और मड़ा वार्ड उनके लोगों की जो देना मांग थी वो उन्होंने पूरा कर दी। तो इंशाल्लाह बाकी मैं कहूँगा फाइबर का काम इस जियो का, शायद मुझे लगता है कि अगर वो आयरन वो उन्होंने वो तार बिछा दी तो शायद वो हफ्ते या 10 दिन में वो भी पूरा करेंगे।